बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की कहानी का उन्वान है दाल पराठा। कुछ महीनों पहले मैं अपने एक तालिब इल्म मोहम्मद तला को आइल्स की स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा था। मैं बोल रहा था और वो पीछे पीछे बोल रहा था। सामने जो कुछ भी हो रहा था वो मैं अंग्रेज़ी में बोल रहा था और वो पीछे पीछे बोल रहा था। अचानक हमने एक दरख्त के नीचे एक लड़का लड़की देखी। लड़का 17 साल का होगा, कमज़ोर सा, और लड़की भी 15-16 साल की, कमज़ोर सी, और उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था स्कूल का। अब उन्होंने लंच बॉक्स खोला और वो बेंच पे बैठकर दाल पराठा खाने लग गए। अब मैंने अपनी अंग्रेज़ी को अलविदा कहा और पंजाबी में तला को कहा, तला यार तेरे को पैसे हैं? तो तला ने कहा नहीं सर जी, मैं तो बटुआ का अच्छा डाया। पास ही हमारे कमरे थे, तो मैंने अपने पास देखा तो इत्तेफाक से मेरा भी बटुआ जो है वो कमरे में रह गया। मैंने कहा यार ए बच्चा बच्ची नू वेख कर बड़ा दिल करता पे कि दाल पराठा खाइए। तो उसने कहा सर कोई मसला नहीं, मैं भाग के जाके ले आता हूँ, पर्स इसमें क्या? मैंने कहा नहीं यार, दाल पराठा तो अभी इसी टाइम खाएंगे। मैं गया। मैं उन दिनों में उस वक़्त बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, डार्क ब्लू ड्रेस पैंट थी और लाइट ब्लू शर्ट थी। नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर लग रहा था। ब्लैक शूज़, ब्लैक सॉक्स डाल रखी थी और क्लीन शेव कराई हुई थी, फौजी कटिंग थी। मोहम्मद अल्लाह जो है वो भी माशाल्लाह एक यंग कैडेट लग रहा था, बिल्कुल जवान रंग रूट, जो पीएमए में उसका पहला दिन हो। क्लीन शेव और बिल्कुल शाइनिंग हेयर, आर्मी कटिंग। अब मैं और तला उसके पास गए, उन दोनों के पास। उनको नहीं पता कि हम खड़े हैं पीछे। अचानक मैं आगे हुआ। मैंने कहा ओए की करते हुए तुम दो? अब वो दोनों बेचारे डर गए। मैंने कहा चाचू जी की होया? मैंने कहा ओए कर क्या रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ इस टाइम ऐसे बैठना और खाना गलत है? अभी मालियों ने सफाई की है, ये है वो है फलान है टिमकान है। अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब को बुला के लाता हूँ, यहाँ कैमरे लगवाए हैं उन्होंने। तो बच्ची कहती है चाचू जी किधर हैं कैमरे? अब मैं थोड़ा सा कच्चा पड़ गया। साथ ही मेरा जो है शगीर मोहम्मद तला वो बोला आर वी किडिंग, दिस इज रिडिकुलस, यू थिंक वी आर फूल। अच्छा, जब उसने 3 जुमले अंग्रेजी में बोले, बच्चा बच्ची डर गए। अच्छा, मुझे लगा जैसे वो लड़का जो है वो कहने लगा है कि सर जी ये मेरी छोटी बहन है, सगी बहन है, हम खाना खाने लगे हैं, हमारी अम्मी जो है ना वो अस्पताल में सामने दाखिल है। मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने कहा सामने तो कोई अस्पताल है ही नहीं। अच्छा, उन दोनों की शक्लें भी मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने उनको कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा ये तुम क्या खा रहे हो? आखिर बच्ची ने कहा अंकल जी, चाचू जी, हम दाल पराठा खा रहे हैं, आपने खाना है? अभी उसने कुछ और पूछती। मैंने कहा हाँ एक दाल पराठा दो मुझे। अच्छा, मैं जो है वो एक दाल पराठा उनसे ले लिया। अब तला जो है ना उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, फटाफट अपने माथे पे वो तेवड़ी लेकर आया जैसे बड़े गुस्से में हो। तो उसने जो है कहा सर जी व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? तो साथ ही उसने एक नवाला तोड़ के तो अपने मुंह में डाल दिया। मैंने भी 2-4 नवाले फटाफट तोड़ के तो अपने मुंह में डाले। इट वॉज रियली वेरी गुड। उन्होंने हमें पानी भी पिलाया। तो फिर जो है हमने कहा ठीक है बेटा आराम से बैठो और शरारतें नहीं करनी और कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी, और जो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये लंच बॉक्स में डालकर वापस लेके जानी है, ये शॉपर, ये न्यूज़पेपर, ये सब कुछ। अच्छा शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और हम दूसरी तरफ से निकल गए। हमने पीछे मुड़ के ही देखा। हम खजाना गेट वाली गली में घुसकर बड़ा हंसे। वहाँ एक चिकन छोले वाला बाबा जी खड़े होते हैं, अब वो बाबा जी हो गए, कभी वो जुबान थे। तो आगे फिर रोज़नामा इंसाफ आ गया, हम फिर वहाँ चले गए। वहाँ जाके हमने कहा कि यार एक कहानी हमने लिखी है दाल पराठा, वो छापोगे? उन्होंने कहा तुम लोग हो कौन पहले ये बताओ। हम हंसते हुए बाहर आ गए और बड़ा जो है वो मज़ा आया। दोपहर के टाइम मैंने अपने कमरे में, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने पढ़ना था जमाल बाबर भट्ट उसका नाम था। मोहम्मद इमरान भट्ट का वो तायाजाद भाई था। वो जो है पाप पिंकी का बेटा था और पाप बाबर का बेटा था जमाल। दोनों को मैंने पढ़ाया हुआ था। उसको इमरान भट्ट को भी और जमाल भट्ट को भी। उसको हम जुगनू कहते थे, जमाल भट्ट को। उसने कहा सर
मुझे ना थोड़ा सा ना आइल्स में स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, हिचकिचाहट हो रही है। मैं क्या इस तरफ चाका ही होता है, थोड़ा सा शीशे सामने जाके बोल कि सब ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा सर आप मेरे साथ बोलें तो मैं ज़रूर जो है जल्दी ठीक हो जाऊँगा। 11 तारीख को मेरा स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है। मैंने कहा ठीक है। साहब उसने बताया कि सर जी इस माह की 28 तारीख को आप इंशाल्लाह जो है वो ताया भी बन जाएंगे। 27 या 28 को बेटा होगा मेरे घर इंशाल्लाह, उसी माह की जिस माह में मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहा चल यार अल्लाह ताला उसको नेक नसीब वाला बनाए और कुल दा पला कुल दिखाए। फिर मैंने कहा कि यार ये मेरी कुछ कहानियाँ आ रही हैं, कुछ कहानियाँ बाय FA, ये चैनल सब्सक्राइब करो और अपनी बीवी के मोबाइल में भी करो। और ये जो कहानी जो है दाल पराठा, ये तुमने ज़रूर उसको सुनानी है। तो उसने कहा क्यों सर? मैंने कहा यार वो आमना होती थी तुम्हारे साथ पढ़ती थी जब तुम BCom की फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते थे मेरे पास, वो कहाँ गई? कहते हैं सर जी क्या हो गया, ये बात कहानी में ना बोल दीजिएगा, अगर आपकी नूह ने सुन ली तो मेरा बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा कोई गल नहीं, मैं जाके नूह दस दूंगा कि तेरा नाम आमना है, भाई इन्ना ही कहना है, बाकी रात में तेरी रोटी नहीं मिलेगी तो समझ जाए। तो बहरहाल ये छोटी छोटी बातें होती हैं। एक बात मैं तमाम अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि एक हद में रहें। मेंस टॉक ज़रूर होती है लेकिन बराए मेहरबानी हद क्रॉस ना करें। हम मशरक़ी लोग हैं, हमारे घर भी माँ बहन हैं, तो बड़ी मेहरबानी बस सिर्फ देखने और मजाक तक रखें। बाकी मैं तो कह रहा हूँ कि ये भी ना करें क्योंकि शरीयत में ये भी जायज़ नहीं है। आगे आप सब लोग समझदार हैं, अच्छे ख़ानदानों से हैं, समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। शुक्रिया। कहानी पसंद हुई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।